है सुंदरकांड की, जो सबसे शक्तिशाली पाठ है और शायद हर कोई ये पाठ करता है ना? और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करता है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप मंगलवार को करते हैं और क्या अंतर है अगर आप शनिवार को करते हैं? ये कुछ खा मतलब कुछ ही लोगों को ऐसा कुछ पता होता है। वैसे तो आप प्रतिदिन अगर नियम बनाते हैं, तो आपको प्रतिदिन ही करना चाहिए, लेकिन क्योंकि समय का अभाव होता है, हर किसी को काम करना होता है, चाहे वो लेडीज़ हों और चाहे वो जेंट्स हों, तो पॉसिबल नहीं है, तो लोग कुछ दिन को चुनते हैं जिस दिन वो पाठ करना चाहते हैं। तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है वो हम आज बात करेंगे। तो मंगलवार को जिन्हें जिन्हें मंगलवार को करना होता है, जिनकी मनोकामनाओं को अपनी पूरी करवाना है, भगवान से अर्जी लगानी होती है, भगवान से प्रार्थना करनी होती है, वो मंगलवार को सुंदरकांड कर सकते हैं, ठीक है। सैटरडे को जो लोग पूजा करते हैं, शनिवार को जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उन्हें तब करना चाहिए जैसे काम बन नहीं रहा है, आपने सब चीज़ अपना लिया, सारा कुछ ट्राई कर लिया, जैसे लीगल वर्क जो होते हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी के हो गए, कहीं ज़मीन-वमीन का हो गया ना, तो जो लीगल होते हैं, या आपका शनि ग्रह खराब है, तो जो इस तरह के जो कर्ज मुक्ति चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो आपके रुकावट हैं, जिनमें बाधाएँ आ रही हैं, वो अगर आपको चाहती हैं, उसके लिए आपको पूर्ति करने के लिए आपने शनिवार को, सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करना है, ठीक है। अब सुंदरकांड का पाठ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सब कोई बैठ जाता है पढ़ने, सबको पता है कि बस हाँ, हाथ पैर धो लिया, पूजा करना है, लड्डू चढ़ा दिया, माला फूल चढ़ा दिया, सुंदरकांड का 1 घंटा पाठ हो गया, आरती दिखा दिया, हो गया। नहीं, हर पूजा का नियम होता है। तो जब आप पूजा पाठ करने बैठें किसी का भी, तो जैसे अगर आपने सुंदरकांड का पाठ करना है, तो सुंदरकांड का पाठ करने के लिए अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं, तो पीला वस्त्र धारण कर लें। लाल भी पहन सकते हैं, और अगर शनिवार को भी कर रहे हैं, तो आप पीला या लाल ही वस्त्र धारण करें। और अगर पुरुष कर रहे हैं, तो उनके पास अगर लाल कुछ नहीं है, तो वो पीला गमछा रख सकते हैं या दुपट्टा रख सकते हैं, जो भी उनके पास है, वो एक उनके सर पे दुपट्टा, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। आप फिर लाल दुपट्टा ही रख लें, पीला दुपट्टा ही रख लें, लेकिन वस्त्र आपका पूजा के लिए भी शुद्ध होना चाहिए, और मतलब डेडिकेशन होना चाहिए आपका पूजा के प्रति। तो आपने लाल या पीले वस्त्र को ही आपने प्राथमिकता देनी है। आप अधिकतर देखते भी होंगे कि भगवान को जो कपड़े चढ़ते हैं, वो लाल या पीले ही होते हैं, और लाल या पीले कपड़े पर ही हम उन्हें जो है बिछाकर, उनके कपड़े जो है वहाँ पर ही हम उन्हें बिठाते भी हैं। तो कपड़ों का रंग आपके पाठ आप पढ़ते हैं ना, उसमें जो लिखा हुआ दोहा है, वो लाल होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप बुक खरीदें, काला ना हो, लाल हो। अगर आप लाल लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो उससे भी आपको 100% आपको फ़ायदा समझ में आएगा। अच्छा, अब सुंदरकांड पढ़ते कैसे हैं? पढ़ने के लिए जब हमारा दोहा 60 दोहे होते हैं इसमें, तो जहाँ से शुरू होता है ये जामवंत के वचन सुहाए, तो उसके पहले हमें संपुट लगाना होता है। अब संपुट क्या होता है? वो 2 लाइन का एक दोहा होता है, जो हमें बोलना होता है। जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु शुद्ध सिरत अजर बिहारी। तो जो ये दोहा है, वो आप शुरू में भी बोलेंगे, और जब ये जामवंत के वचन वाला वो जो पूरा पैसेज खत्म हो जाता है, उसके बाद भी आपको यही लाइन बोलनी होती है। तो ये जो दोहा है मंगल भवन, ये तब बोला जाता है जब आपके घर में आप चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा होता रहे, लेकिन हो नहीं रहा है, बार-बार अमंगल हुआ जा रहा है। मतलब काम, बहुत लोगों की शादियाँ टलती चली जाती हैं, आप अच्छा कुछ सोचते हैं, वो हो नहीं पा रहा है, शुभ काम का आपके घर में नहीं हो पा रहा है, तो आपने ये वाला संपुट आपको लगाना होता है जब भी आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर होता है बीमारी के लिए, बीमार जो लोग हैं उनको अगर लगाना है बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, तो नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये लगाया जाता है संपुट, ठीक है। फिर एक और जो कॉमन है, सभी के यहाँ आता है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कि अगर आपके ऊपर ऐसा संकट आ गया है जो आप किसी को बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो आप प्रभु हनुमान से करेंगे, प्रभु राम से करेंगे, तो वो ज़रूर पूर्ण होंगे। उसके लिए आपको ये लगाना होता है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, ठीक है। फिर एक और है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। मतलब आपके रहते हुए कौन सा ऐसा काम है जो कठिन है, पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर जैसे पेपर हो रहा है, पेपर देना है आपको, एग्ज़ाम पास करना है आपको, और आपको चाहिए कि आपने संपुट लगाना है, तो आप यही लगा सकते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा
कि सुंदरकांड में भी आपको पढ़ने के लिए अलग-अलग संपुट लगाना होता है, क्योंकि हमारी मनोकामनाएँ अलग-अलग हैं, तो हमको अपनी बात को कहने का, जैसे आप अपने पापा या मम्मी को अगर कोई बात कहना होता है, तो कुछ ऐसी बात होती है जिसके लिए आपको उन्हें मनाना होता है, तो आप मनाते अपने तरीके से है ना, तरीका ढूँढते हैं। तो वैसे ही प्रभु के सामने अपनी बात रखने के लिए आपको तरीका ढूँढना होगा कि आप अपनी मनोकामना किस तरह से भगवान के सामने रखते हैं, ठीक है? पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि भगवान, जभी भी आप हनुमान की पूजा करें, तो सबसे पहले आपको भगवान श्री राम, राम दरबार की फ़ोटो आपके पूजा घर में ज़रूर हो। और दूसरा ये है कि आपको श्री गणेश जी की आरती पूजा पहले करनी होगी, तब उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, ठीक है? हनुमान जी जो है वो प्रभु श्री राम से ही खुश होते हैं, उनके नाम से ही वो खुश हो जाते हैं। तो आप अगर उन तक पहुँचते हैं, तो उसके पहले ही वो आपकी बात सुन लेते हैं। अगर आप उनको लगता है कि वो काम तो वही पूरा कर देंगे, भगवान श्री राम से कहने की क्या ज़रूरत है, तो वो वहीं तुरंत आपकी मनोकामना को पकड़ लेते हैं और अपनी जो है आपकी अर्जी वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। और प्रभु श्री राम जो है वो हनुमान, ये जो सुंदरकांड होता है वो इसीलिए होता है कि प्रभु श्री राम, उनकी जो सुंदरकांड उन्होंने किया, जो भी कांड उन्होंने किया लंका में जाकर, उनकी जो चर्चाएं हैं उसको सुनकर प्रभु श्री राम खुश हो जाते हैं। तो उनके आदेशानुसार भगवान हनुमान जो है वो आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं, अगर आपने अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना को सच्चे मन से भगवान को बता दिया। तो कोशिश यही करें कि पूजा पाठ में कहीं गलती ना हो। मेरा भी यही प्रयास था, एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको यही बताने का कि हम लोग पूजा कर लेते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें, कभी कभी लगता है ना कि अरे ये नहीं कर रहे थे, नहीं हुआ, 1 महीना किया छोड़ दिया, नहीं, निरंतर करते रहिए। क्यों नहीं सुनेगा कोई, क्यों नहीं सुनेगा कोई? सुनेंगे। बस अपने भक्ति में इतना स्ट्रॉन्ग ले आइए, इतना तेज ले आइए ना कि सुनाकर ही मानिए प्रभु को। क्यों नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। तो इसलिए संपुट कौन सा लगा रहे हैं ये ध्यान रखें, प्रभु श्री राम को ज़रूर उनकी आराधना करें, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।